हेलो एवरीवन एंड नमस्कार, मैं गौरी शर्मा आपकी बायोटेक्नोलॉजी एजुकेटर आप सभी का स्वागत करती हूं अड्डा 24/7 के प्लेटफॉर्म पे। सो स्टूडेंट्स, यूपीपीएससी 2026 की तरफ से फूड सेफ्टी ऑफिसर का जो रिक्रूटमेंट है वो स्टार्ट हो चुका है एंड यहां पर बीएससी एमएससी लाइफ साइंसेज जो है वो एलिजिबल रहने वाले हैं एंड आपका जो सैलरी स्ट्रक्चर है वो रहने वाला है 1,40,000 तक का। सो अगर आप लोगों ने फूड सेफ्टी ऑफिसर बनना चाहते हो अपनी लाइफ में, यानी कि कोई एक सरकारी नौकरी आप करना चाहते हैं, सो ये जो वैकेंसी है वो आप लोग के लिए रहने वाली है। लास्ट डेट से पहले इसको अप्लाई कर लीजिए। आइए देख लेते हैं कि क्या है इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन। सो ये है स्टूडेंट्स आप लोगों का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो कि उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से 2026 के लिए आउट किया गया है फॉर देयर फूड सेफ्टी ऑफिसर की तरफ से। ठीक है, सो ये बहुत ही बड़ा सा पीडीएफ था, इसको हमने थोड़ा सा तोड़ मड़ोड़ के, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, उसको हमने कहाँ डाल लिया है, एक पीपीटी में डाल लिया है। तो आइए देख लेते हैं कि क्या रहने वाला है इसका इंपॉर्टेंट डेट्स, किस तरीके से एग्जाम पैटर्न यहाँ पर काम करेगा। और ये जो पीडीएफ है वो आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा, जिसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, CSN@Biotechnology Adda 24/7 बाय गौरी मैम। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं क्या है ये यूपीपीएससी फूड सेफ्टी ऑफिसर का नोटिफिकेशन है 2026 के लिए। ठीक है, आगे अगर मैं बात करती हूं तो द यूपीपीएससी फूड सेफ्टी ऑफिसर नोटिफिकेशन 2026 हैज बीन रिलीज बाय द उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन। सो आप इस बात को याद रखिएगा कि ये उत्तर प्रदेश की तरफ से है, तो इसकी जितनी भी पोस्ट या फिर वैकेंसीज है वो सिर्फ यूपी के लिए रहने वाली है। ठीक है, अंडर द कंबाइंड स्टेट अपर सबऑर्डिनेट पीसीएस एग्जामिनेशन 2026 के अंडर जो है वो यहाँ पर आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऑर्गेनाइजेशन कौन सा है? यूपीपीएससी है। फूड सेफ्टी ऑफिसर का यहाँ पर आपके लिए पोस्ट जो है वो रहने वाला है यूपीपीएससी 2026। और आपका जो एग्जाम मोड है यहाँ पर वो कैसा रहने वाला है गाइज? ऑनलाइन रहने वाला है, यानी कि सीबीटी मोड में एग्जाम जो है वो यहाँ पर कंडक्ट करवाया जाएगा। एप्लीकेशन का स्टार्ट डेट है 25 जून को स्टार्ट हो चुके हैं, 27 जुलाई जो है वो आज यानी कि उसका लास्ट डेट रहने वाला है। ठीक है, तो फटाफट से जाके इस फॉर्म को आप लोग फिल आउट कर सकते हैं। करेक्शन डेट जो है वो 3 अगस्त जो है वो यहाँ पर आपकी रहने वाली है। एज लिमिट है 21 से 40 साल तक। सिलेक्शन प्रोसीजर प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू यहाँ पर रहेगा और लेवल 7 जो है वो यहाँ पर आप लोगों का रहने वाला है। तो आप समझ सकते हो कि 27 जुलाई इसका लास्ट डेट रहेगा। सो अभी आप लोग के पास थोड़ा सा टाइम है, आप इसको फिल आउट कर सकते हैं। ठीक है, आगे अगर मैं बात करती हूँ कि नोटिफिकेशन का रिलीज डेट क्या था, 25 जून को ये रिलीज हो चुका है एंड 27 जुलाई इसका एप्लीकेशन जो है वो लास्ट डेट है सबमिट करने का। फीस पेमेंट करने का भी लास्ट डेट 27 जुलाई रहने वाला है। और आप लोग का जो करेक्शन विंडो है वो 3 अगस्त को स्टार्ट हो जाएगा। एडमिट कार्ड एंड जो एग्जाम डेट है वो अभी तक बताई नहीं गई है, लेकिन आगे चलकर बता दी जाएगी, टू बी अनाउंस्ड है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर पोस्ट अंडर यूपीपीएससी एफएसओ रिक्रूटमेंट, यानी कि कौन कौन सी पोस्ट के लिए आप लोग अप्लाई कर सकते हो। तो ये डिप्टी कलेक्टर, डीएसपी, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, असिस्टेंट कमिश्नर, सब रजिस्ट्रार, लेबल एनफोर्समेंट ऑफिसर, फूड सेफ्टी ऑफिसर का यहाँ पर जो है वो पोस्ट रहने वाला है। आगे बात करते हैं फूड सेफ्टी ऑफिसर की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है 2026 के नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग। सो अगर आपने अपना बैचलर्स किया हुआ है फूड टेक्नोलॉजी में, डेयरी टेक्नोलॉजी में, बायोटेक्नोलॉजी में, देख लीजिए। ठीक है, ऑयल टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर साइंसेज, वेटरनरी साइंसेज, तो आप यहाँ पर एलिजिबल हैं। आपने बायोकेमिस्ट्री में कर रखा है, माइक्रोबायोलॉजी में कर रखा है, या फिर पोस्ट ग्रेजुएट हैं आप केमिस्ट्री में स्टूडेंट्स। ठीक है, या फिर आपने डॉक्टोरल डिग्री कर रखी है मेडिसिन में, तो भी आप यहाँ पर क्या रहने वाले हो? एलिजिबल रहने वाले हो। Any other equivalent qualification recognized by the central government in according to the food safety and the standard rules, so आप यहाँ पर एलिजिबल रहने वाले हैं। अगर इससे हटके कोई आपका मतलब बैचलर्स है या फिर मास्टर्स है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कौन कौन से डिसिप्लिन जो है वो फूड टेक्नोलॉजी में यहाँ पर कवर किए जाएंगे। सबसे पहला हमारा क्या आ जाएगा? फूड इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी आ जाएगा, फूड प्रोसेसिंग एंड प्रिजर्वेशन आ जाएगा, फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी आ जाएगा, फूड टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट आ जाएगा, फूड बायोटेक्नोलॉजी आ जाएगा। सो कहीं ना कहीं ये सारे डोमेन्स जो है वो आपके यहाँ पर कवर होने वाले हैं। आगे कुछ और डोमेन्स हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं, जैसे कि फूड प्लांट ऑपरेशन मैनेजमेंट, फूड प्रोसेस इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट, फूड प्रोसेसिंग, फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी मैनेजमेंट, जिसमें आपको QA QC की जॉब्स मिलती हैं। ठीक है, प्रोसेस एंड फूड इंजीनियरिंग, ये सारी चीजें रहने वाली हैं जो कि एग्रीकल्चर साइंसेज के अंडर कवर किया जाएंगे। वो कौन कौन से रहेंगे? सबसे पहला एग्रीकल्चर इटसेल्फ, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी, डेयरी टेक्नोलॉजी, फिशरीज, फूड टेक्नोलॉजी, फूड न्यूट्रिशन एंड डाइटीज एंड साथ ही साथ में हॉर्टिकल्चर। सो ये सारी चीजें जो है वो एग्रीकल्चर साइंसेज के अंडर कवर रहने वाली हैं। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं कि ट्रेनिंग का रिक्वायरमेंट यहाँ पर क्या रहने वाला है। सो अगर मान लीजिए कि आप सिलेक्ट हो जाते हो, ठीक है, आफ्टर सिलेक्शन द कैंडिडेट्स मस्ट सक्सेसफुली कंप्लीट द ट्रेनिंग स्पेसिफाइड बाय द फूड अथॉरिटी इन द रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट अप्रूव्ड फॉर दिस पर्पस। अगर आप लोग सिलेक्ट हो जाते हैं तो आपको यहाँ पर ट्रेनिंग करवाई जाएगी, किसकी तरफ से? रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट में, जिसमें आप गए होंगे। और इस पर्पस के लिए जो है वो बेसिकली आपका सिलेक्शन जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आगे अगर मैं बात करती हूँ कि एज लिमिट क्या रहने वाली है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, तो एज लिमिट का थोड़ा ध्यान रखिएगा। ठीक है, 21 ईयर्स जो है वो मिनिमम एज लिमिट है, एज बैचलर्स मांगा गया है। मैक्सिमम एज 40 साल रहने वाली है, लेकिन कैलकुलेट कैसा होगा? 1 जुलाई से कैलकुलेट होगा। सो
नॉट अर्लियर देन 2 जुलाई 1986 से पहले आप लोग बॉर्न होंगे तो कोई फायदा नहीं है आपको फिल करने का, और 2005 के बाद अगर आप यहाँ पर बॉर्न हुए हैं, 1 जुलाई 2025 के बाद बॉर्न हुए हैं, तो भी यहाँ पर कोई फायदा नहीं है फॉर्म को फिल करने का। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं कि क्या यहाँ पर रिलैक्सेशन दे रखे हैं। तो जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जो भी हमारे रिलैक्सेशन है वो यहाँ पर एप्लीकेबल रहेंगे। सो SC ST OBC ऑफ यूपी के लिए ये ध्यान रखिए कि ये सिर्फ यूपी के बारे में बात की जा रही है। ठीक है, तो 5 इयर्स का रिलैक्सेशन है। नेक्स्ट यहाँ पर जो हमारे स्किल्ड प्लेयर्स हैं उनके लिए भी 5 इयर्स का रिलैक्सेशन है। स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ऑफ यूपी के लिए 5 इयर्स का रिलैक्सेशन दे रखा है। पर्सन विद डिसेबिलिटीज PWD के लिए 15 साल का यहाँ पर रिलैक्सेशन एज में दे रखा है। एक्स सर्विसमैन के लिए 3 इयर्स प्लस सर्विस पीरियड आपका रहेगा, जितने भी आप टाइम आपने सर्विस किया है। फॉर एग्जांपल अगर आपने 2 साल सर्विस किया है, ठीक है, सो 3 इयर्स वैसे रिलैक्सेशन है, 2 साल अगर आपका सर्विस हो गया यानी कि 5 इयर्स का आपका रिलैक्सेशन जो है वो यहाँ पर रहने वाला है। ठीक है, चीफ मिनिस्टर फेलोशिप रिसर्च स्कॉलर्स अगर कोई है यहाँ पर तो उनको अप टू 3 इयर्स का यहाँ पर क्या मिल जाएगा स्टूडेंट्स, रिलैक्सेशन मिल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फूड सेफ्टी ऑफिसर का एप्लीकेशन फीस यहाँ पर बहुत ही मिनिमल रखा गया है, बहुत ही कम है। ठीक है, अगर मैं जनरल OBC या फिर EWS के बारे में बात करूंगी तो 125 रुपए उन लोग को भरने हैं। SC ST के लिए 65 रुपीज फॉर्म को फिल करना है, एप्लीकेशन फीस है। PW के लिए 25 रुपए है, एंड साथ ही साथ में एक्स सर्विसमैन के लिए 65 रुपीज जो है वो यहाँ पर आप लोग का फीस अमाउंट जो है वो रखा गया है। यानी कि देखो 125 भी बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है बेटा। सो अगर आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो और आपने बैचलर्स या फिर मास्टर्स कर रखा है तो काइंडली इस जॉब को जरूर फिल आउट कीजिए। ठीक है, UPPSC फूड सेफ्टी सिलेक्शन प्रोसीजर कैसा रहेगा? तो बेसिकली सिलेक्शन प्रोसीजर कंडक्टिंग इनटू द मल्टीपल स्टेजेस टू एक्सेस कैंडिडेट्स जर्नल एप्टीट्यूड, सब्जेक्ट नॉलेज एंड द ओवरऑल सुटेबिलिटी फॉर द पोस्ट। सो बेसिकली यहाँ पर जो है वो आपका सिलेक्शन जो है वो कुछ स्टेप्स में किया जाने वाला है। ठीक है, सो सबसे पहले प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन यानी कि प्री होगा, आप लोग का मेन रिटन एग्जाम होगा, इंटरव्यू होगा, डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होगा और मेडिकल एग्जामिनेशन भी आपका यहाँ पर करवाया जाएगा। ठीक है, so commission will declare the candidate successful for the main examination based on their preliminary examination result and candidates qualifying in the main examination will be called for the interview round। so basically यहाँ पर जो steps दे रखे हैं वो आप लोग को यहाँ पर क्वालिफाई करने होंगे। अगर आप मेंस के लिए जाना चाहते हैं तो आपको प्री क्वालिफाई करना पड़ेगा। इंटरव्यू के लिए आपको तभी बुलाया जाएगा जब आप मेंस क्लियर करोगे। ठीक है बेटा, चलिए आगे बात कर लेते हैं कि यहाँ पर किस तरीके से एग्जाम पैटर्न आप लोग का रहने वाला है, उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। सो यहाँ पर क्या होगा, पेपर 1 जो कि जनरल स्टडीज का होगा 200 मार्क्स का, 2 आवर्स का रहने वाला है और मेरिट बेस्ड यहाँ पर रहेगा। पेपर 2 में यहाँ पर जनरल एप्टीट्यूड के टेस्ट आएंगे 200 मार्क्स का, 2 आवर्स का ये टेस्ट रहने वाला है। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स कितने रहने वाले हैं, 33% जो है वो आपके यहाँ पर मार्क्स रहने वाले हैं। सो प्री एग्जामिनेशन का एग्जाम पैटर्न ये रहने वाला है। आगे अगर बात करती हूँ कि नेगेटिव मार्किंग क्या है, सो पेपर में क्वालिफाइंग नेचर का होने वाला है। कैंडिडेट्स मस्ट सिक्योर एटलीस्ट 33% मार्क्स, ये सिर्फ क्वालिफाई करने के लिए है। अगर मान लो कि इससे ज्यादा किसी के स्टूडेंट्स के मार्क्स आ जाते हैं तो उनको प्री राउंड में यहाँ पर क्लियर करवा दिया जाएगा, लेकिन आपको नहीं करवाया जाएगा। इसलिए 33% से ज्यादा ही स्कोर करने का सोचना। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग भी है कि 1/3 का नेगेटिव मार्किंग होगा, यानी कि 0.33% जो है वो आपका नेगेटिव मार्किंग में यहाँ पर इनकरेक्ट आंसर के लिए काट लिया जाएगा। कैंडिडेट्स मस्ट अपीयर इन बोथ पेपर्स अदरवाइज दे विल बी डिस्क्वालिफाइड। दोनों पेपर में आपको यहाँ पर एलिजिबल रहना है, अपीयर भी करना है, अदरवाइज आपके ऑटोमेटिकली आप रिजेक्ट हो जाओगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यूपीएससी का जो यूपीपीएससी का जो FSO का मेन एग्जाम पैटर्न है वो क्या यहाँ पर रहने वाला है, उसके बेसिस पे हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। सो यहाँ पर पेपर 1 होगा, आप देख सकते हो डिस्क्रिप्टिव होने वाला है, जर्नल हिंदी, फिर उसके बाद ऐसे जनरल स्टडीज 1, 2, 3, 4 एंड आपका जो ऑप्शनल सब्जेक्ट आप यहाँ पर चूज करोगे वो यहाँ पर आप लोग का रहने वाला है मेन्स के लिए। ठीक है, आगे अगर मैं बात करती हूँ तो मेन एग्जामिनेशन कंसिस्ट ऑफ द डिस्क्रिप्टिव यानी कि रिटन, सब्जेक्टिव आपका पेपर रहने वाला है, रिटन पेपर होगा। ठीक है, मस्ट हु क्वालिफाई इन द प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन आर शॉर्ट लिस्टेड फॉर द मेंस, मार्क्स ऑब्टेन इन द मेंस एग्जामिनेशन आर कंसिडर्ड फॉर द प्रिपेयरिंग ऑफ द फाइनल मेरिट लिस्ट। और जो क्वालिफाई करेंगे मेंस को, उन्हीं को इंटरव्यू राउंड के लिए यहाँ पर बुलाया जाएगा, ये यहाँ पर क्लियरली मेंशन करा हुआ है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। SC ST के लिए 40% मिनिमम मार्क्स रखे, 35% मार्क्स रखे गए हैं और अदर कैटेगरीज के लिए 40% मार्क्स रखे गए हैं। सबसे पहली चीज आप लोग ये समझ लीजिए कि क्वालिफाइंग मार्क्स यहाँ पर दिए गए हैं, यानी कि मिनिमम मार्क्स। ठीक है, मैक्सिमम स्कोर करने की कोशिश करना, देन ओनली आपका यहाँ पर सिलेक्शन जो है वो पॉसिबल है फॉर द इंटरव्यू राउंड। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप अच्छा स्कोर नहीं करोगे तो आप मेरिट लिस्ट में नीचे रह जाओगे और फिर वो इंटरव्यू के लिए आपको कॉल नहीं आ पाएगा। तो ये चीज जो है वो कहीं ना कहीं आप लोग को याद रखनी है। अगर मैं सिलेबस के बारे में बात करूंगी तो सब्जेक्ट आप लोग को यहाँ पर दे रखे हैं, जैसे कि फूड केमिस्ट्री है, फूड माइक्रोबायोलॉजी है, फूड न्यूट्रिशन है, फूड प्रिजर्वेशन है, फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी है, फूड सेफ्टी क्वालिटी है या फिर जनरल स्टडीज है। ठीक है, सो इनमें से कोई एक चीज जो है वो आपको यहाँ पर अपना ऑप्शनल में चूज कर लेना है। सैलरी देख लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है किसी भी जॉब में, सैलरी, और कहीं ना कहीं इसकी सैलरी जो है वो एकदम बहुत बेहतरीन आप लोग को दे रखी है। पे लेवल 7 आप लोग को यहाँ पर मिलने वाला है, तो कहीं ना कहीं अच्छी सैलरी आप
डिजर्व कर सकते हो। पे स्केल क्या रहने वाला है, 44,900 से स्टार्ट होगा, 1,42,400 तक ये जाने वाला है, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं जो आपका बेसिक पे रहेगा वो 44,900 पर मंथ रहने वाला है। अप्रोक्सीमेट इन हैंड सैलरी आपको कितनी मिलेगी, 60 से 70,000 पर मंथ यहाँ पर मिल जाएगी, और अलाउंसेस भी हैं गाइस, ठीक है। डीए, एचआरए, टीए, मेडिकल बेनिफिट्स, पेंशन बेनिफिट्स, ये सारी चीजें आपको मिलने वाली हैं। सो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन होने वाला है आप सभी लोगों के लिए। सो जो भी यहाँ पर एलिजिबल हैं इसमें जरूर अप्लाई करें, ठीक है। ओके, सो आपको जो हमारा पीडीएफ है वो कहां पर मिल जाएगा, मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा, जैसे कि मैंने आपको बताया था। इसका ऑफिशियल वेबसाइट क्या है, uppsc.ac.in है, जो कि आपको ऑलरेडी मिल जाएगा कहीं पर भी हमारे, अगर आप बात करते हैं तो मैं इसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक जो है वो प्रोवाइड करवा दूंगी। एंड स्टूडेंट्स, अगर आप लोग नेट के लिए क्वालिफाई करना चाहते हो, सीएसआर नेट के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं, या फिर आप यहाँ पर सेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, आईसीएमआर के एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, या फिर आप गेट, बीटी, एक्सेल की तैयारी कर रहे हो स्टूडेंट्स, सो कहीं ना कहीं अड्डा 24/7 की तरफ से क्या आ चुका है, एक बहुत ही बढ़िया ऑफर जो है वो आप लोग के लिए आ चुका है। आपको विजिट करना है अड्डा 24/7 की वेबसाइट पर, आपको जाना है ऑल कोर्सेज पर, टीचिंग यूजीसी सीएसआर पर जाना है, सीएसआर नेट आईटी जैम पर जाना है, सीएसआर नेट लाइफ साइंसेज पे जाना है। आप देख सकते हो कि ये है हमारा मेगा पैक, और इस मेगा पैक की खासियत है इस समय इसका प्राइस जो कि है सिर्फ और सिर्फ 2,999 रुपीज में। एंड 2,999 से भी कम में आपको मिल सकता है। आपको क्या करना है, बाय नाउ पे क्लिक करना है, कूपन कोड लगाना है बेटा, ठीक है। जैसे ही आप यहाँ पर कूपन कोड लगाओगे, मैं आपको कूपन कोड लगाकर दिखा देती हूँ। शायद हमारा ये जो कीबोर्ड है वो थोड़ा सा वर्क नहीं कर रहा है यहाँ पर स्टूडेंट्स, नहीं कर रहा है, यहाँ पर है हमारा कीबोर्ड, ठीक है। सो अगर मैं बात करती हूँ YT83, जैसे ही आप यहाँ पर कोड लगाओगे आपको अप्लाई करना है गाइस। तो आप देख सकते हो 2862 रुपए में ये आपको यहाँ पर मिलने वाला है, सिर्फ और सिर्फ 2862 रुपए में मिलेगा। यानी कि कोड इस्तेमाल कौन सा करेंगे, YT83, और यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा, CSR का बैच मिल जाएगा, हमें गेट का बैच मिल जाएगा, बीटी एक्सेल का बैच मिल जाएगा, ठीक है। और साथ ही साथ में आप लोगों को जर्नल एप्टीट्यूड का बैच भी यहाँ पर मिलने वाला है, सिर्फ और सिर्फ कितने रुपए में, बहुत ही कम प्राइस में। तो फटाफट से जाइए अड्डा 24/7 की वेबसाइट पर और जाकर क्या कर लीजिए, एनरोल कर लीजिए। एंड साथ ही साथ में ये जो FSO वाला पोजीशन आप लोग के लिए निकला है उसको भी आप लोग फिल आउट जरूर कर दीजिए। 27 जुलाई इसका लास्ट डेट रहने वाला है, तो तुरंत जाइए और अप्लाई कर दीजिए। ऐसे ही फर्दर नोटिफिकेशन के साथ मैं आपसे मिलती रहूंगी, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, धन्यवाद।